हेलो नमस्ते, मैं जय आप सभी का आईटी ट्यूटर में स्वागत करता हूं। आज का क्लास स्टार्ट करने से पहले 5 मिनट वार्ता करना चाहूँगा। देखिए, आप अपने मन से पूछिए, मन में सोचिए कि आप यह क्लास ज्वाइन क्यों किए हैं। क्यों किए ज्वाइन, सोचिए मन में। क्यों? क्योंकि आपका मैथ सब्जेक्ट जो है क्या है, बाकी स्टूडेंट से कमजोर है। ठीक, आप जिस किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उसमें आपको अच्छे से परफॉर्म करना है। व्यापक की बात करूं तो आपको 45 नंबर का रहता है, 45 नंबर के मैथमेटिक्स और रीजनिंग रहते हैं। पीएससी की बात करूं तो आपको क्वालिफाई तो कर लोगे आप, लेकिन जब मेंस की बारी आएगी तो वहाँ 100 नंबर के क्वेश्चन मिलने वाले हैं, और वो मेंस में एक एक नंबर के लिए लोग इंटरव्यू नहीं दे पाते हैं, एक एक नंबर से उनको पोस्ट नहीं मिल पाता है। तो ये तो 100 नंबर है, तो वहां तो आपको अच्छे से करना ही पड़ेगा। ठीक, लेकिन आप लोग करते क्या है, ना प्रैक्टिस करते हैं, ना होमवर्क सॉल्व करते हैं, लेकिन आपको गणित बनाना है अच्छे से। तो कैसे बनेगा? मैं एक आसान सा तरीका बता रहा हूँ। अगर ये तरीका आप फॉलो करेंगे तो 100% तो किसी का गारंटी नहीं होता है, लेकिन 80 से 90% आपके मैथमेटिक्स बन जाएंगे। ठीक है, देखिए, मैं जो भी टॉपिक स्टार्ट करता हूँ वो कितने बजे अपलोड हो जाता है? 11 से 1 बजे के बीच आपको मिल जाता है। ठीक, हफ्ते में 40 दिन तो रहता है। उसके बाद क्या होता है, 11 से 1 बजे तक अपलोड हो गया, तो यह आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपकी जिम्मेदारी है कि आप क्लास को उसी दिन कंप्लीट करें। ठीक, आपका जो भी एक टाइम बना ले, जैसे कि आप दोपहर में फ्री रहते हैं तो दोपहर का 2 से 3, शाम को फ्री रहते हैं तो 6 से 7, रात को फ्री रहते हैं तो 10 से 11, मॉर्निंग में देखने वाले रहते हैं, कुछ लोग को सुबह समय मिलता है तो अपना सुबह देख लीजिए 7 से 8, जितने भी समय। मेरा जो क्लास का टाइम रहता है, मतलब क्लास का ड्यूरेशन रहता है, वो 35 से 40 मिनट का ही रहता है, उससे ज्यादा का नहीं रहता। आप पुश कर करके वीडियो क्वेश्चन को उतार के देखेंगे तो भी से ज्यादा आपको 1 घंटे लगेंगे। ठीक, 1 घंटा आप क्या कर लिए, वीडियो देखिए। उसके बाद आप क्या कीजिए, जो भी बुक है आपके पास है ना, रेफरेंस के लिए आपके जो भी बुक है, एस डी यादव या आर एस अग्रवाल, वो टॉपिक खोलिए, उससे रिलेटेड क्वेश्चन देखिए। मतलब जो क्लास में क्वेश्चन कराए गए हैं वैसे कौन कौन से क्वेश्चन मेरे पास है, मेरे बुक में है, उसको देखिए, उसको बनाइए कम से कम 5-10 क्वेश्चन। ठीक, बना लिए। उसके बाद आप क्या कीजिए, अगर क्लास में कुछ होमवर्क दिया गया है तो उसको बनाइए। ठीक, ये 3 काम हो गया। इसके बाद तो हमारा टेस्ट होता ही है। अगर आप ये 3-4 चीज कर लिए, वीडियो को देखना, जो भी बुक है आपके पास उससे प्रैक्टिस करना, होमवर्क को सॉल्व करना, और जो भी टेस्ट होता है टॉपिक कंप्लीट होने के बाद उसको टाइम में देना और सॉल्व करते हुए बनाना। ठीक, मैं आप सभी को बोलता हूं कि जो भी क्वेश्चन दिया जा रहा है उसको सॉल्यूशन के साथ बनाइए, है ना। तो सॉल्यूशन के साथ बनाने का मेरा मकसद ये रहता है कि मेरे को पता रहता है कि आपने जो क्लास में कराया गया है उस क्वेश्चन के अलावा कोई क्वेश्चन नहीं किया है, आपने बुक खोला नहीं है, प्रैक्टिस नहीं किया है। तो जो टेस्ट के क्वेश्चन रहते हैं कम से कम उसी बहाने तो प्रैक्टिस हो जाएगा करके मैं देता हूँ। ठीक, और ये बात कहाँ तक सही है वो आप मुझे बता सकिए, या फिर अपने आप से आप पूछ सकते हैं कि क्या मैं नोट ये सब काम करती हूँ या फिर करता हूँ। अगर आप ये सब काम करेंगे तो आपसे क्वेश्चन बनने ही बनने हैं। ठीक, और आप एग्जाम में अच्छे से परफॉर्म करेंगे। तो क्लास स्टार्ट करते हैं। पिछले क्लास में हमने क्या देखा था, प्रतिशत वृद्धि, प्रतिशत कमी, क्रमवार वृद्धि कमी हो रहा है। तो अपन क्या करते थे, ये चीज आपको ध्यान रखना है, प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई प्लस एक्स इंटू वाई अपॉन 100। ठीक, ये वाला फॉर्मूला का यूज करते थे अपन जब किसी चीज में वृद्धि हो रहा है, कमी हो रहा है। जैसे वृद्धि होता था तो मैं प्लस लेता था, कमी होता था तो माइनस लेता था, और इसको सॉल्व करने के बाद अगर प्लस में आंसर आता था तो मैं वह वृद्धि को डिनोट करता था, और माइनस में आंसर आता था तो वह कमी को डिनोट करता था। ठीक, इसको ध्यान रखिए, है ना, इसका यूज होगा। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, एक आयत की लंबाई में 10% वृद्धि तथा चौड़ाई में 10% की कमी करने पर इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी या फिर वृद्धि होगी। ठीक, क्वेश्चन में समझ आया। आप सभी को पता है कि आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई। ठीक, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं अपन। तो मैं क्या करता हूँ, मान लेता हूँ, माना कि लंबाई क्या है मेरा x है, चौड़ाई क्या है मेरा y है। ठीक, तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल मेरा हो जाएगा आयत का लंबाई गुना चौड़ाई, मतलब कि x इंटू वाई। ठीक, क्लियर है इतना, ये मेरा क्षेत्रफल आएगा। अब क्वेश्चन में पढ़िए क्या बोला जा रहा है, लंबाई में 10% की वृद्धि करने पर
ये लंबाई है, इसमें अगर मैं 10% बढ़ा लूं तो क्या हो जाएगा, जो भी पहले लंबाई था उसमें 100 प्लस 10%, मतलब कि x का 110%, परसेंट को मैं सीधा 100 लिख रहा हूँ अपॉन में। उसी प्रकार से इसमें बढ़ा रहा हूँ ना, उसी प्रकार से चौड़ाई में 10% में क्या करता हूँ, मैं कमी करता हूँ, तो फिर क्या हो जाएगा 100 माइनस 10%, मतलब y का 100 में से 10 गया 90/100। ठीक, अब देखिए इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई कर दो, 0 से 0 गया, 0 से 0 गया। अब फिर से मैं क्षेत्रफल निकाल लेता हूँ। नया क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, लंबाई यहाँ पे क्या है 11/10 है और चौड़ाई क्या है 9/10 y, तो फिर मेरा क्षेत्रफल क्या हो जाएगा एक्स वाई 10 × 11 90/10 × 10 100। ठीक, अब देखिए क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी या फिर वृद्धि हो गई। ठीक, अब देखिए यहाँ पे मेरा क्या है एक्स वाई है, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ एक्स वाई इंटू 0.99, दशमलव ऊपर लगा दिया, 0 को हटा दिया। तब देखिए पहले 1 था, अब 0.99 है, मतलब कि क्या हो रहा है यहाँ पे कमी हो रहा है। अब हम प्रतिशत वृद्धि और प्रतिशत कमी कैसे निकालते हैं, देखिए आप फॉर्मूला भी पुट कर सकते हैं, लेकिन मैं फॉर्मूला नहीं बता रहा हूँ आपको। क्या करेंगे आप लोग, एक्स वाई में, ठीक एक्स वाई क्या है पहले का क्षेत्रफल है, माना कि a% में क्या करता हूँ कमी करता हूँ, तो फिर मेरा नया क्षेत्रफल क्या हो जाता है एक्स वाई 99/100। ठीक, इसको मैं सॉल्व करूंगा तो मेरा जो a का वैल्यू रहेगा वो मेरे कमी को डिनोट करेगा। ठीक है, तो निकाल लेते हैं, a का क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए एक्स वाई कट जाएगा ये। ठीक, क्या बचेगा मेरे पास, यहाँ पे एक ही है ना, परसेंट को मैं नीचे लगा देता हूँ 100, ये 100 और ये 100 कर लिया। ठीक, क्या बचा मेरे पास 100 माइनस a इज इक्वल टू, इधर क्या बचा एक्स वाई तो कर गया है ना, इक्वल टू 99, मतलब कि मेरा a का वैल्यू क्या आ जाएगा 100 माइनस 99, a आ गया 1, मतलब कि 1% का मेरा क्या हुआ कम हुआ। ठीक, अब देखिए वो वाला जो फॉर्मूला लिखा हुआ है उससे भी हम बड़े आसानी से बना सकते हैं। कैसे, यहाँ पे जो है लंबाई को मैं x माना हूँ, चौड़ाई को y माना हूँ। लंबाई में कितने परसेंट का वृद्धि हुआ है 10% का, चौड़ाई में 10% का कमी हुआ है, तो x की जगह मैं 10 रखता हूँ और y की जगह मैं क्या रखूंगा -10। ठीक, तो x की जगह 10 रखा, y की जगह -10 रखा, प्लस एक्स वाई 10 इंटू -10 अपॉन 100। ठीक, 10 में से 10 कैंसिल, 0 हो गया, 10 और 10 कितना होता है मल्टीप्लाई 100, साइन कौन सा रहेगा माइनस का अपॉन 100, 100 से 100 क्या कितना बचा -1% आपका कमी हो गया। ठीक, इससे भी आसानी से निकाल सकते हैं, और ये वाला तो है ही आपके पास कॉन्सेप्ट वाला। ठीक, चलिए दोस्तों दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या बोला गया है, यदि किसी वर्ग की प्रत्येक भुजा में 10% की वृद्धि कर दी जाए तो क्षेत्रफल में कितना वृद्धि होगा। ठीक, आप सभी को पता होगा कि वर्ग क्या होता है, वर्ग वह होता है जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती है। ठीक, इसका क्षेत्रफल क्या होता है a स्क्वायर होता है। ठीक, क्वेश्चन में क्या बोला है, यदि कि वर्ग की प्रत्येक भुजा में 10% का वृद्धि कर दी जाए, माना कि वर्ग का भुजा क्या है, एक भुजा को मैं मान लेता हूँ x मान लेता हूँ। ठीक, उसके बाद क्वेश्चन बोला जा रहा है कि उसमें 10% का वृद्धि करना है, 10% का वृद्धि करूंगा मतलब 110/100, मतलब कि इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो 11/10 है। ठीक, ये पता है आपको। अब देखिए जब वर्ग है उसका एक भुजा x मीटर का है तो उसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल क्या हो जाएगा x²। ठीक, इतना बात क्लियर हो गया। जब 10% का वृद्धि कर दिया तो मेरा एक भुजा क्या हो गया 11/10x हो गया, तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 11/10x का स्क्वायर। ठीक, इतना क्लियर है आपको। अब देखिए क्वेश्चन में बोला जा रहा है तो क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। अभी क्वेश्चन में बता दिया है कि क्वेश्चन मतलब ये जो क्षेत्रफल है उसमें वृद्धि होगा, और बढ़ा रहा मतलब तो वृद्धि होना तो तय है। तो कैसे निकालता हूं मैं इसका, पहले कितना था, पहले था x²। ठीक, उसमें मैं माना कि कितना परसेंट जोड़ू मैं z% वृद्धि करने के बाद मेरा जो क्षेत्रफल है कितना हो जाता है 11/10x का होल स्क्वायर। ठीक, इतना समझ आया इक्वेशन बनाना। अब मैं क्या करूंगा, इसको सॉल्व कर दूंगा, मेरा आंसर मेरे सामने रहेगा। ठीक, 100 + z/100
इक्वल टू 11 का स्क्वायर करेंगे तो 121 और 10 का स्क्वायर 100 होता है x में x स्क्वायर। ठीक, ये x स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। क्या बचेगा मेरे पास, ये 100 भी कैंसिल आउट हो जाएगा। मेरे पास बचेगा 100 प्लस z इज इक्वल टू 121। z का वैल्यू मेरे पास आएगा 21। मतलब कि जो वर्ग है उसमें 10% का वृद्धि कर दूं तो मेरा जो क्षेत्रफल है उसमें 21% की बढ़ोतरी होगी या फिर वृद्धि होगी। ठीक, ये तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं क्या बोला गया है। एक आयत की लंबाई में 60% वृद्धि कर दी जाए तो चौड़ाई में कितने परसेंट कमी करे कि क्षेत्रफल पूर्ववत हो। ठीक, आप सभी को क्वेश्चन समझ आ गया होगा। क्या करेंगे इसमें अपन, माना की लंबाई क्या है x है, चौड़ाई क्या है मेरा y है, तो मेरा क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुना चौड़ाई। ठीक, इतना चीज पता है। अब क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि लंबाई में 60% का क्या कर रहा हूं मैं, वृद्धि कर रहा हूं। तो फिर मेरा नया क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, x का 100 प्लस 60 मतलब 160%। x 8/5 x मेरा ये क्या हो जाएगा, सिंप्लीफाई करने के बाद लंबाई हो जाएगा। ठीक, 60% वृद्धि कर रहा हूं तो चौड़ाई में कितना परसेंट कमी करना है वही तुम्हें निकालना है। माना कि 1% में क्या कर रहा हूं, कमी कर रहा हूं। ठीक, तो फिर मेरा चौड़ाई क्या हो जाएगा, y ब्रैकेट में 100 माइनस 1% का मैं नीचे 100 लिख देता हूं। ठीक, मेरे पास चौड़ाई लंबाई आ गया है नया, चौड़ाई आ गया है नया, तो फिर मैं इसका क्षेत्रफल निकालूं, क्या करूंगा, दोनों को मल्टीप्लाई कर दूंगा। क्यों, क्योंकि आजकल क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई। लंबाई क्या है मेरा 8/5x, चौड़ाई क्या है मेरा y 100 माइनस a अपॉन 100। ठीक, इतना क्लियर है आपको। अब देखिए क्वेश्चन में क्या बोला गया आपको, कितने परसेंट कमी करे कि क्षेत्रफल पूर्ववत हो। मतलब कि क्वेश्चन में बोल रहा है कि ये वृद्धि हुआ, ये कमी हुआ, लेकिन क्षेत्रफल में परिवर्तन नहीं हुआ। मतलब इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, xy इज इक्वल टू 8/5x मल्टीप्लाई विथ y ब्रैकेट में 100 माइनस a अपॉन 100। ठीक, यहां से xy कट जाएगा, क्या बचेगा 1 इज इक्वल टू 4 से काट देता हूं, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, मतलब कि 2/25 पंचे क्या होता है 125, और अंदर क्या बचेगा 100 माइनस 1। ठीक, इतना क्लियर है। पक्षांतर कर देता हूं मैं, 125 इक्वल टू 200 माइनस 2a, 2 अंदर गया तो 2a का वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ से 2a का वैल्यू हो जाएगा 75 और a का वैल्यू क्या हो जाएगा 75/2। इसको अगर मैं और अच्छे से वो करना चाहूँ, मतलब इसको तोड़ना चाहूँ तो फिर कैसे तोड़ सकता हूँ, 2 3 6, 2 7 14। मतलब कि अगर मैं चौड़ाई में 37 सही 1/2% की क्या करता हूँ, कमी करता हूँ, तो मेरा जो क्षेत्रफल है वह पूर्ववत ही रहेगा। ठीक, इतना क्वेश्चन देख लेते हैं क्या बोला गया है। यदि किसी त्रिभुज की आधार में ऊंचाई क्रमशः 8% और 12% वृद्धि करे तो क्षेत्रफल में कितने परसेंट कमी हुई। क्वेश्चन को पढ़ने से मैं समझ आ रहा है कि 8% बढ़ा रहा है, 12% बढ़ा रहा है, मतलब वृद्धि होगा। और एक चीज आप सभी को और पता होना चाहिए कि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, जब आपको आधार और लंबाई दिया हो 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। ठीक, ये आपको पता होना चाहिए। तो ये वाले जो है बेसिक कॉन्सेप्ट जो इससे पहले बना रहे थे वैसे आप बनाइए, मैं इसको फॉर्मूला से बना बता देता हूँ, है ना। अगर आपको फॉर्मूला याद आता है एग्जाम हॉल में और उसके आंसर निकल जाता है तो उससे बेस्ट मेथड कुछ नहीं होता। अगर आपको वहां याद हो रहा है तो आपसे तुरंत चुटकियों में क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। ठीक, क्या है फॉर्मूला, प्लस माइनस x प्लस माइनस y प्लस xy अपॉन 100। ठीक, यहाँ पे x की जगह कितना बढ़ रहा है 8%, y की जगह बढ़ रहा है 12%, तो फिर इसको मैं पुट करता हूँ, आंसर मेरे सामने आएगा 8 प्लस 12 इंटू 8 अपॉन 100। ठीक, 8 और 12 कितना होता है 20 होता है, 12 ठीक क्या होता है 96 होता है अपॉन 100। अब इसको काट लो, क्या 4 दूनी 8, 4 चौक 16, 4 दूनी 4 पंचे 24/25, मतलब 20 घन 24/25। इसको अगर मैं सॉल्व करूँ तो मेरा आंसर मिल जाएगा कि इतना बढ़ोतरी हुआ, क्या हो जाएगा 500 प्लस 24 अपॉन 25। ठीक, और क्या हो जाएगा ये 524/25, काट देता हूँ, 25 दूनी क्या होता है 50 होता है, 50 और 2 से बचा मतलब कि 0 लगा दिया। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा 27
शेष कितना बचा मेरा 24/25%, मेरा क्या हो जाएगा, बढ़ोतरी हो जाएगा। बढ़ोतरी होगा कैसे पता चला मेरे को, ये तो क्वेश्चन पढ़ने से ही समझ आ गया था, यहाँ आंसर प्लस में आया है इसलिए यह बढ़ोतरी होगा। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं। आपका जो भी पिछले का क्लास बाकी है उसको कंप्लीट कीजिए, चाहे वो एलसीएम एचसीएफ का हो, अनुपात का समानुपात का हो या फिर प्रतिशत का हो, आप अच्छे से कंप्लीट कीजिए और क्लास के साथ साथ चलने की कोशिश कीजिए। ठीक है, फायदा आपका ही होगा, मेरा क्या, मैं तो पढ़ाऊंगा चले जाऊंगा।